नगर पंचायत तोड़ी फतेहपुर नगर में गांव चलो अभियान सम्मेलन आयोजित। जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिव शरण कुशवाहा पूर्व झांसी लोकसभा प्रत्याशी रहे। उन्होंने अपने संबोधन में बोला कि पिछड़ा समाज शोषित वर्ग अपनी वोट की ताकत को समझे एवं अपनी पार्टी की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित कराए। इस मौके पर ब्रजमोहन एंड मंडल सचिव श्रीमती प्रकोष्ठ, मंडल अध्यक्ष RD फौजी, मंडल उपाध्यक्ष डॉक्टर बालचंद्र, जिला अध्यक्ष झांसी इंजीनियर बिहारी लाल, शिवदीन फौजी, शैलेंद्र मौर्य, कार्यक्रम के आयोजक तुलसी राम एवं अन्य समाज के लोग एवं महिलाएं उपस्थित रहीं। हम अपने फायदे के साथ साथ आप सब लोगों के फायदे की बात कर रहे हैं, आपके बच्चों के भविष्य के लिए बोल रहे हैं। ये जो वर्तमान में सरकार है, ये सरकार 2014 में प्रवेश किया था। 2014 में सरकार बनी थी ना, तब मोदी जी खूब प्रचार करते थे, 15-15 लाख रुपया आपके खाते में देंगे। कहा था ना, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। और आज क्या हो रहा है, ना तो बेटी को पढ़ने दे रहे हैं, ना बेटा को पढ़ने दे रहे हैं। ना बेटा सुरक्षित है, ना बेटी सुरक्षित है। कसम मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, तमाम नारे लगाए थे। और 2014 का जब चुनाव जीत के गए संसद भवन में, तो आप लोगों ने, कितने लोगों ने देखा है टीवी में कि जब संसद भवन में जीत के गए तो संसद भवन की सीढ़ी को प्रणाम किया कम से कम 10 मिनट। देखा, कितने लोगों ने देखा जी? देखा, हाथ ऊपर करें। उसका कितने लोगों ने अर्थ निकाला, मैं बता देता हूं। संसद भवन की सीढ़ी को 10 मिनट मोदी जी ने प्रणाम किया और 5 साल बाद संसद भवन खत्म हो गया। किसी ने समझ पाए? नहीं समझ पाए। उसको इतना जबरदस्त प्रणाम किया कि 5 साल बाद 2019 में वो लोकसभा संसद भवन जो अंग्रेजों ने बनवाया था, वो संसद भवन खत्म हो गया। संसद भवन खत्म हो गया और नया संसद भवन बनवा दिया। क्या जरूरत थी नया संसद भवन बनवाने की? 20,000 करोड़ रुपया खर्च करने की। उस 20,000 करोड़ से हमारे देश में कम से कम 10 जिलों का चमत्कार हो जाता, कितने गरीबों की नौकरियां लग जाती, कितने बेरोजगार भाइयों का परिवार चलता। लेकिन 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा हॉल बनवा करके, नया संसद भवन बनवा करके उन्होंने ये साबित कर दिया कि मोदी जी ने प्रणाम किया था। और क्या कहा था कि मेरी इन 4 पीढ़ियों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। क्या बता सकते हैं कि वो 4 पीढ़ियां कौन थी? वीर सावरकर जिसको कहते हैं, आरएसएस का जिसने गठन किया था सन 1925 में, आरएसएस का जिसने गठन किया था सन 1925 में, तो उस तरह के जैसे रज्जू भैया आरएसएस का हो गया और सावरकर हो गया, इसी तरह के 2 और थे, मुझे उनका नाम भूला जा रहा है। 4 लोग मर चुके, 4 लोग मर चुके। उनका नारा क्या था, उनका सिद्धांत क्या था कि हमको ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, इन 3 चीजों की सरकार बनाना है। 3 चीज सत्ता में रहेंगे, बाकी सारे लोग गुलाम रहेंगे। ये व्यवस्था बनाते बनाते 4 लोग मर गए, अंत में अब सफल हुए हैं 2014 में। तब मोदी जी ने कसम खाई थी कि मैं उन 4 पीढ़ियों के, उन 4 नेताओं की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं उस व्यवस्था को कायम करूंगा। और हमारे लोग 5 किलो गेहूं, 10 किलो चावल में मस्त। आने वाला समय क्या होने जा रहा है, आप लोगों की जमीनें चली जाएंगी, आप लोगों के हाथ से शिक्षा चली जाएगी, नौकरी चली ही गई, आरक्षण खत्म ही हो गया। मोदी सरकार पूरी तरह से बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट माइनॉरिटी के लोगों को, माइनॉरिटी मतलब मुसलमान समाज के लोगों को पूरी तरह से गुलाम बनाने में तुली हुई। और हमारे लोगों को इन बातों को सुनने का टाइम नहीं है।
फोन अगर ज्यादा महत्वपूर्ण ना हो तो रख दिया जाए। आप लोग सरसों पैदा करते हैं, सरसों का एक कानून बन गया है, सरसों का कानून बन गया। सरसों पैदा करेंगे लेकिन तेल नहीं निकलाएंगे, कोल्हू सारे बंद हो जाएंगे। 6 महीने हो गए इस कानून को बने, लागू नहीं किया गया है। जिस दिन वो पूरी तरह से व्यवस्था लागू कर देंगे उस दिन आप बिलबिला जाओगे, समझ में नहीं आएगा कि हम क्या करें। सरसों पैदा करेंगे लेकिन कोल्हू सारे बंद कर दिए जाएंगे, कोई भी व्यक्ति तेल नहीं पिरवा सकता। सरसों आपको सब बेचना पड़ेगा, एक ही आदमी खरीदेगा। देश में सारी सरसों का भंडारण एक ही व्यक्ति खरीदेगा, मोदी और योगी और वो अंबानी और अडानी। फिर वो तेल बना करके आपको बेचेंगे। ये कानून 6 महीने पहले बन के तैयार हो गया है, लागू होने की देर है। लागू 1 साल बाद होता है, 2 साल बाद होता है, सन 2024 का चुनाव के बाद लागू होता है, जिस समय शिक्षित नहीं है। तो मैंने कहा था कि हम आएंगे आपकी बात का उत्तर देंगे, तो पहले मैं ये बात का उत्तर दे दूं, हो सकता है मुझे भूल ना जाए और बात में समाप्त करके हम चल दें। तो सबके सामने मैं सबको बता दूं इनकी बात का उत्तर। इस देश में सबसे बड़ी आबादी, इस देश में बैकवर्ड शेड्यूल का सबसे बड़ी आबादी कुशवाहा समाज की आबादी है। पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश भर में नहीं, पूरे भारत में सबसे बड़ी आबादी कुशवाहा समाज की है। और उत्तर प्रदेश में 100 में 14 या 15% है, यानी 100 में 14 या 15 कुशवाहा है। मेरी बात को जो अदर समाज के लोग बैठे हैं वो मेरी बात को अन्यथा नहीं लेंगे। मुझे भैया की बात का उत्तर देना है, इसलिए सब लोग बता दूं ना, कोई नाराज तो नहीं होगा। तो कुशवाहा समाज के लोगों की आबादी 100 में 15 है उत्तर प्रदेश में, और यादव समाज की आबादी 100 में 8 है, और एससी समाज की आबादी अहिरवार समाज की 100 में 11 है। ठीक है, अहिरवार समाज की आबादी 100 में 11 है, यादव समाज की आबादी 100 में 8 है, और कुशवाहा समाज की आबादी 100 में 15 है। किसकी आबादी सबसे ज्यादा है? कुशवाहा समाज की। कितनी बार सरकार बनाया आप लोगों ने? आप लोगों की समाज अनपढ़ है, अशिक्षित है, गंवार है। यादव समाज भी आपसे कम पढ़ा लिखा नहीं था, आपसे कम अनपढ़, गंवार, अशिक्षित नहीं था। बहुत ज्यादा अशिक्षित, गंवार, अनपढ़ था, बेरोजगार था, लेकिन उनके समाज के एक नेता पैदा हुए जिनका नाम था मुलायम सिंह यादव। आज वो मर गए। हम धन्य मनाते हैं उस व्यक्ति को कि जिस व्यक्ति ने अपने समाज को जगाया और उसकी बात को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश की उसकी समाज जाग गई। हमसे ज्यादा माननीय बाबू सिंह कुशवाहा से ज्यादा ट्यूशन मुलायम सिंह यादव ने नहीं पढ़ाया अपनी समाज को, जितना बाबू सिंह कुशवाहा ने ट्यूशन पढ़ाया। लेकिन यादव समाज के मुलायम सिंह यादव ने कहा कि ए मेरे यादव समाज के लोगों, मैंने तुम्हारे लिए एक समाजवादी पार्टी का गठन किया है, आओ इस संगठन को, इस पार्टी को वोट और सपोर्ट करो। मैं तुम्हें उत्तर प्रदेश का हुक्मरान बना दूंगा, मैं तुम्हें उत्तर प्रदेश का शासक बना दूंगा, मैं तुम्हें